हाय एवरीवन, वेलकम टू बिंदास फिजिक्स। और आज का टॉपिक है रिकरेंस फार्मूला फॉर लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल। अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियोस में वन और टू रिकरेंस रिलेशन को प्रूव कर दिया है। तो आज हम लोग थ्री, फोर और फाइव यानी कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिकरेंस फार्मूला को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे या प्रूव करेंगे। राइट, तो मैंने इन दोनों को इसलिए लिखा है क्योंकि इन दोनों का मदद लेके हम लोग थ्री, फोर, फाइव को निकालने वाले हैं। तो बार बार हम लोग वन और टू को यूज़ करेंगे। राइट, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। थर्ड रिकरेंस फार्मूला फॉर पी एन एक्स होता है ये, है ना, 2n+1 पी एन एक्स इज इक्वल टू p+n+1x माइनस p+n-1x। तो इसको प्रूफ करते चलिए। प्रूफ कैसे करेंगे? फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला फॉर पी एन एक्स से हमें ये पता है कि n+1 pn+1x इक्वल टू 2n+1x पी एन एक्स माइनस n pn-1x। ये फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन है ना। तो इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तब हमें क्या मिलता है? n+1 तो एज इट इज रहेंगे, pn+1x इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेंगे? p+n+1x इज इक्वल टू 2n+1। देखिए यहाँ पर x भी एक फंक्शन है, pnx भी एक फंक्शन है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन का क्या रूल लगेंगे? मल्टीप्लिकेशन का चेन रूल लगेंगे। राइट, तो पहले x को क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, और pnx को कांस्टेंट रखते हैं। तो 2n+1 साथ में चले जाएंगे, तो pnx एज इट इज x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, तो इसलिए 2n+1 pnx प्लस 2n+1 तो रहेंगे ही। x को अब एज इट इज रहने देते हैं और pnx को डिफरेंशिएट करेंगे तो p+nx। बिल्कुल हो गया। देखिए अब माइनस साइन यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर n pn-1x इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो p+n-1x। इसे इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर जो x pn-x है, यहाँ पर जो x p-nx है, इसका हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकेंड रिकरेंस फार्मूला। सेकेंड रिकरेंस फार्मूला हमें क्या कहता था? n pn(x) इज इक्वल टू x p-nx माइनस p+n-1x। यहाँ से हम लोग को क्या चाहिए? x p+nx। तो x p+nx को हम लोग क्या कह देते हैं, इस साइड में रख देते हैं, यानी कि यहाँ ही रखने देते हैं। और इसे जब उधर चले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, यानी कि n pn(x) प्लस ये सब इधर जाएंगे तो प्लस p+n-1x हो जाएंगे। इसे इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देते हैं। अब पुटिंग 2 in 1 यानी कि x p+nx का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेंगे। तो यहाँ पर बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ तक सेम है, लेकिन 2n+1 साथ में x p+nx के जगह पर ये पुट कर रहे हैं हम लोग, n pnx प्लस p+n-1x। यहाँ से 2 से हम लोगों को मिला माइनस n p+n-1, है ना। अब क्या कहते हैं हम लोग, देखिए एक बार 2n+1 के साथ ये लिख सकते हैं, एक बार 2n+1 के साथ ये लिख सकते हैं, है ना। तो मल्टीप्लाई हो रखा था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए जो मतलब पिछले पेज में था वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक बार लिख दिया है। अब देखिए कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे, एक बार 2n+1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएंगे, n तो आगे आ जाएंगे, 2n+1 pnx प्लस यहाँ पर 2n+1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2n+1 pn-1x माइनस n p+n-1x। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए, है ना। अब बाकी कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों से, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म से 2n+1 pnx कॉमन ले लीजिए, 2n+1 pnx को कॉमन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी कितना क्या है, 2n+1 pnx है, तो 1+n बचेंगे, प्लस p+n-1x को यहाँ पर कॉमन लीजिए। इन दोनों टर्म से p+n-1x को कॉमन लीजिए। देखिए ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे p+n-1x, है ना। देखिए एक बार यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, कॉन्फर्म कर लेते हैं। देखिए ये क्या था, p+n-1x था, यहाँ पर p+n-1x भी मैंने पुट किया है, लेकिन यहाँ पर मैंने पुट करना भूल गया था, तो p+n-1x होगा। तो यहाँ से हम लोग p+n-1x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेंगे, 2n+1 बचेंगे और माइनस n, 2n+1 माइनस n, तो क्या है, क्या हो जाएंगे, 2n-n+1, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर n+1 है, और देखिए n 1+n को n+1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी 2n-n n+1 n+1। देखिए ये तीनों टर्म्स में n+1 कॉमन है, यानी कि n+1 सभी जगह में से कट जाएंगे, बचेंगे क्या, p+n+1x इज इक्वल टू 2n+1 pnx प्लस p+n-1x बचेंगे। और यही हम लोग को प्रूफ करना था, यही हम लोग को प्रूफ करना था। खाली 2n+1 pnx को अकेले ही रहना चाहिए, और इसको जब हम लोग उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, और यही हम लोग को प्रूफ करना था, जो कि फोर्थ रिकरेंस रिलेशन था। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए, है ना। अब फोर्थ रिकरेंस रिलेशन फार्मूला को देखते हैं, और तो सॉरी यहाँ पर ये थर्ड था, है ना। अब फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ रिकरेंस फार्मूला क्या था,
पी दस एन एक्स इज इक्वल टू एक्स पी दस एन माइनस वन प्लस एन पी एन माइनस वन एक्स। चलिए इसे प्रूफ करते हैं, तभी आप लोग को मजा आएंगे, राइट। फ्रॉम फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला, फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला से हमें ये पता है, मैंने दोबारा से इसे कहूँगा नहीं, कुछ अटपटा सा लगता है बार बार कहने में, तो इसे क्या कहते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। पहले किया था एक बार पिछले वाले के लिए, फिर भी एक बार कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेंगे, एन प्लस वन पी दस एन प्लस वन एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन। ये दो फंक्शन है, तो पी एन एक्स को एक बार रहने देते हैं कांस्टेंट, एक्स को करेंगे तो डिफरेंशिएशन वन मिलेंगे, प्लस टू एन प्लस वन एक्स पी दस एन एक्स, एक्स को एज इट इज रहने दिया और पी एन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो पी दस एन एक्स माइनस एन पी एन माइनस वन एक्स को करेंगे तो पी दस एन माइनस वन एक्स। यहाँ पर सब कुछ सेम रहने देते हैं और एक्स पी दस एन एक्स है ना। यहाँ पर देखिए टू एन प्लस वन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, टू एन प्लस वन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एन प्लस वन प्लस एन, तो एन प्लस एन कितने मिलेंगे, टू एन मिलेंगे, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ एन प्लस वन प्लस एन, है ना। तो ये एन प्लस वन प्लस एन प्लस वन एक बार इसके लिए होगा और प्लस एन एक बार इसके लिए होगा। तो एन प्लस वन के साथ एक बार मैंने इसको इन दोनों को लिख दिया है और एन के साथ भी ये एन के साथ मैंने एक बार इन दोनों को लिख दिया है, माइनस ये एज इट इज है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से हम लोग n कॉमन ले सकते हैं और बचेंगे क्या, x पी दस एन एक्स माइनस पी दस एन माइनस वन एक्स। अब क्यों कॉमन लिया, क्योंकि ये दोनों जो है, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो होता है एन पी एन एक्स। कहाँ से मिला, सेकेंड रिकरेंस रिलेशन से मिला। कहाँ से मिला, सेकेंड रिकरेंस रिलेशन से मिला। इन दोनों का डिफरेंस ये होता है, तभी तो हम लोगों ने इस तरीके से अरेंज किया, है ना। अब देखिए हम लोग कुछ ना कुछ तो कर सकते ही है ना। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, एन प्लस वन पी दस एन प्लस वन एक्स इज इक्वल टू, मैंने एक बार ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, पी एन एक्स को कॉमन ले सकते हैं, ये टर्म और ये टर्म में से पी एन एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो बचेंगे क्या, टू एन प्लस वन प्लस एन इंटू एन स्क्वायर हो जाएंगे, पी एन एक्स प्लस एन प्लस वन एक्स पी दस एन एक्स, इसे एज इट इज रहने देते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एन प्लस वन पी दस एन प्लस वन एक्स इज इक्वल टू एन प्लस वन होल स्क्वायर, क्योंकि ये एन प्लस वन होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। जब हम इसे तोड़ेंगे तो क्या मिलेंगे, एन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू इंटू एन इंटू वन, तो जो टू एन होता है, प्लस एन प्लस वन पी दस एन एक्स। अब एन प्लस वन इन सभी में से कट जाएंगे, तो यहाँ पर तो वन बचेंगे, यहाँ पर एन प्लस वन बचेंगे क्योंकि स्क्वायर है, और यहाँ पर भी वन बचेंगे, और ये हम लोग को प्रूफ करना था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एन के जगह पर अगर मैं एन माइनस वन रिप्लेस करूँ, सभी जगह में से एन के जगह पर एन माइनस वन रिप्लेस कर देता हूँ, तभी हम लोग को फोर्थ रिकरेंस रिलेशन मिलेंगे, जो कि है पी दस एन एक्स इज इक्वल टू एन पी एन माइनस वन एक्स प्लस एक्स पी दस एन माइनस वन। क्यों, देखिए एन के जगह पर एन माइनस वन रिप्लेस करेंगे तो मुझे क्या मिलेंगे, एन माइनस वन प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएंगे, एन बचेंगे, एन माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या, एन पी एन एक्स, है ना। और यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, एन के जगह पर क्या होगा, एन माइनस वन होगा, एक्स के जगह पर एक्स, पी दस एन के जगह पर एन माइनस वन। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब देखते हैं फिफ्थ रिकरेंस फार्मूला। फिफ्थ रिकरेंस फार्मूला क्या कहता था, वन माइनस एक्स स्क्वायर पी दस एन एक्स इज इक्वल टू एन पी एन माइनस वन एक्स माइनस एक्स पी एन एक्स। तो इसे प्रूफ करते चलिए, है ना। सेकेंड रिकरेंस रिलेशन हमें क्या कहता था कि एक्स पी एन एक्स इज इक्वल टू एन पी एन एक्स, ये एक्स नहीं ये एन है, इसलिए आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि इसे थोड़ा अच्छे से लिखिए, ये होगा एन पी एन एक्स इज इक्वल टू एक्स पी दस एन एक्स माइनस पी दस एन माइनस वन एक्स, है ना। तो दोनों साइड में हम लोग क्या कर देते हैं, एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या मिलेंगे, एन एक्स, क्योंकि यहाँ पर एन है, एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एन एक्स हो जाएंगे, पी एन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी दस एन एक्स माइनस एक्स पी दस एन माइनस वन एक्स, क्योंकि एक्स ऑलरेडी था तो एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, यहाँ पर एक्स नहीं था तो एक्स मल्टीप्लाई हो गया, है ना। इसे इक्वेशन नंबर वन पुट कर देते। और फोर्थ रिकरेंस रिलेशन से हमें क्या मिला था, देखिए सब इंटरलिंक्ड है, इसलिए मैं एक ही वीडियो में बना रहा हूँ। फोर्थ रिकरेंस रिलेशन था ये, एग्जैक्टली ये था ना। यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, ये जो एन पी एन माइनस वन एक्स है इसे एक तरफ कर देते हैं और बाकी सब टर्म्स को हम लोग उस साइड पे ले जाते हैं, है ना, एक साथ ले जाते हैं, तो बचेंगे क्या, पी दस एन एक्स माइनस ये माइनस हो जाएंगे, माइनस एक्स पी दस एन माइनस वन एक्स। इसे इक्वेशन नंबर टू पुट कर देते हैं। जब टू और वन को हम लोग क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगे, और दो ही लाइन है, जब हम माइनस कर देंगे तो एग्जैक्टली ये मिलेंगे, है ना। लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड, मतलब हम लोगों ने माइनस कर दिया, आप लोग देख लेना पिछले में से। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, एन को कॉमन ले सकते हैं और अंदर बचेगा ये, यहाँ से ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि ये पी दस एन माइनस वन मैंने प्लस लिख दिया था तो माइनस वन होगा, और बचेंगे ये। देखिए इन दोनों में से पी दस एन एक्स को कॉमन ले सकते हैं और बचेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हम लोग को प्रूफ करना था।
आई होप आप लोग वीडियो को समझ गए। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।